आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे विज्ञान विषय कक्षा 10 का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रासायनिक समीकरण का संतुलन हमने कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी, वो हमारे जो चैप्टर है इसमें 5 प्रकार की दे रखी है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संयोजन अभिक्रिया की संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है संयोजन या योगात्मक या एडिशनल रिएक्शन, यानी कि जिसमें क्या हो रहा है, 2 पदार्थों का योग हो रहा है। वो क्या है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, एक कोई पदार्थ ले लिया, दूसरे पदार्थ ले लिया और दोनों का क्या कर दिया, योग करने के बाद हमारा क्या बना है, एक कंबाइंड पदार्थ। यानी एक पदार्थ बना है, कोई अन्य पदार्थ इसमें नहीं बनता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो हमारा CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, सब बच्चों सब जानते हैं। लगभग घरों में पुताई वगैरह होती है, कल सफ़ेदी हुई है तो क्या करते हैं पेरेंट्स, शाम को सफ़ेदी लेके आते हैं, मतलब आती है तो उसको क्या है, उसको ला करके शाम को पेरेंट्स उसको भिगो देते हैं। जैसे ही हम उसको मटके या किसी भी पात्र में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो पात्र गर्म हो जाता है और बहुत सारी क्या निकलती है, हीट, तो और बाद में उसको रख देते हैं। दूसरे दिन देखते हैं पानी बन जाता है वाइट कलर का, जिससे क्या करते हैं, सफ़ेदी। तो हमारा ये है जो बिना भुजा हुआ चूना जिसको हम लेके आए, वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें हमने क्या मिला दिया था, पानी मिलाने के बाद जो हमारा बना भुजा हुआ चूना या चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जिसे हम सफ़ेदी करते हैं। इस अभिक्रिया में जो कैल्शियम ऑक्साइड है जल के साथ संयोग करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है, और थोड़ी पदार्थ बन रहे हैं, एक ही उत्पाद बना है। हमारा प्रोडक्ट कितना बना है, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अतः ये कैसी अभिक्रिया है हमारी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में जो हमारे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये भुजे हुए चूने का उपयोग किस में करते हैं, दीवारों की सफ़ेदी करने में। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और एक कैल्शियम कार्बोनेट है जो एक परत, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत का निर्माण कर लेते हैं और जिससे सफ़ेदी करते हैं। तो 2 या 3 दिन बाद जो हमारी ये सफ़ेद की हुई दीवार है उस पर चमक उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, चमक। जो हमारा संगमरमर होता है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अन्य उदाहरण है हमारा कोयले का दहन, यानी जो कार्बन है सॉलिड अवस्था में लिया है हमने, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जहाँ भी हम दहन लेते हैं तो जिस पदार्थ का हम दहन कर रहे हैं उसके साथ हम ऑक्सीजन जरूर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो जलाने में सहायक होती है। इसी तरह जल का निर्माण, 2H2 + O2 बराबर 2H2O, ये भी कैसी अभिक्रिया है, इनमें भी एकल ही उत्पाद बन रहा है। जो हमारा प्रोडक्ट क्या है, उत्पाद है जो एक ही बन रहा है, और अभिकारक हैं 2 या 2 से अधिक। तो ये भी हमारी संयोजन अभिक्रिया है। तो अभी हमने देखा था संयोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ है बन रहा है और उसमें 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तथा इस अभिक्रिया में हमने देखा था कि बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न हुई थी, हीट, उष्मा। हमने अभी पढ़ा था सफ़ेदी वाला कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन उसमें। तो ऐसी अभिक्रियाएं
ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण एक तो हम पढ़ चुके, दूसरा है प्राकृतिक गैस का दहन। किसका? प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसमें CH4 जो गैस है उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना और साथ में हमारी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। दूसरी रिएक्शन है हम श्वसन करते हैं, सभी शोषण करते हैं तो हमारे जो अंदर ग्लूकोज या शर्करा होती है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद हमारी जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा, उसको हम शोषण के साथ बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं। जब हम बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो वायु बाहर निकल रही है उसमें गर्मी सी हीट अपना आप ही महसूस होती है। इसका मतलब जो हमारी शोषण भी कैसी रिएक्शन है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। तो बच्चों अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। थैंक यू।